अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इकराज चैनल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स जो आजकल मुझे नए नए सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की अथाह गहराइयों से हम उनके और मशकूर ये हैं। जो मोटरसाइकिल पे सामान बन रहा है इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये जो इंसान मोटरसाइकिल पे इस वक्त रात के 11:30 बजे सामान बांध रहा है, इसका सुबह तो वाकई तूफानी बहुत बारिश शुक्रिया। थी और ये सामान ये रहा सामान। ये सामान रात को बांध रहे हैं हम। प्लान हमारा था इस्लामाबाद जाने का, हाँ जी, अपने रिलेटिव से मिलने का, रिश्तेदारों को टाइम देने का, हाँ लेकिन जी। प्लान बन गया लिपा वैली का। जी जी, एंड टाइम पे जो चेंज हुआ प्लान, हाँ जी। फिर तुम्हें पता है एक दफ़ा जो कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ, आप किसी की भी नहीं सुनते, बस मेरी सुनते हैं। इसीलिए फिर मैंने वादा किया था तो इसलिए तुम्हें लेके जा रहा था। हाँ जी। और यहाँ पे मैं जी लेके हमने गया। सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और ये 11:30 बजे का टाइम था। और ये हमारी जो रूहें हैं इस वक्त भटक रही थी इर्द गिर्द मोटरसाइकिल के, और इस वक्त हमने इसको दूल्हा बना के तैयार कर लिया था और सुबह साथ थी खड़ा किया तूफानी था। बारिश, हम्म। बारिश वाला मौसम था। ऊपर देखो क्या आसमान कैसा था सुबह सुबह ये का सुबह टाइम था। 4 बजे का टाइम है और हमने इस वक्त नमाज अदा की थी और उसके बाद हम निकलने लगे थे। अभी हमारा प्लान 3:15 बजे, हाँ जी, 3:30 बजे निकलने का था। देखो ना कितना ऊपर इस वक्त आसमान भी पे। अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, और जब 3 बजे का टाइम था उस वक्त तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, क्योंकि थोड़ा ऐसे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी वैसे ही रात होती है इसलिए। शानदार नाली सही साफ नहीं की हुई उन्होंने। मैं नाले नहीं दिखा रही, मैं ये दिखा रही हूँ कि हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी। हाँ, तो अभी जी हमारा टूर यहाँ से होता है स्टार्ट, तो आगे देखें होता है क्या। ये चाय बनी हुई है नहर में बारिश की वजह से। जी। ढेरों कप चाय जो एक एक घंटे बाद भाई ने पीनी थी। और हम यहाँ पे चाय पीने के लिए नहीं रुके हुए, हम यहाँ पे अपने क्राइम पार्टनर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके साथ हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा तवील सफ़र किए हुए हैं। और हमारा ये साथ तकरीबन 8 साल का है। पिछले 8 साल से हम मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं। हमें ना गर्मी की परवाह होती है, ना हमें सर्दी की परवाह होती है, ना धूप की, ना बारिश की। मतलब हर सिचुएशन में, हर मौसम में हम ट्रैवल करते हैं। और ना ही लोगों की बातों की। हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात कि हमें किसी की बातों की परवाह नहीं होती। हम वो करते हैं जो हमारा दिल करता है, आहो। जिससे हमें खुशी मिलती है ना। आहो, जी, तो करना भी वही चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। कभी कभी तो लाजमी करना चाहिए कि इंसान को अपनी खुशी के मुताबिक भी चलना ही चाहिए। तो यहाँ पे जी हम अपनी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्कूटरियों पे जा रहे थे लिपा वैली की तरफ। तो स्कूटरी नहीं है, मेरा राइडर है। हाँ, हम अपने 100 प्राइडर पे जा रहे थे लिपा वैली की तरफ। तो हम प्राइडर पे क्यों जा रहे थे, हम गाड़ी पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि गाड़ी में हम मर जाएंगे, हम उल्टियाँ करते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम मरी ये गए थे। चाह पी थी जहाँ पर पहली चाह, हाँ, जो हम चाह पीण दी चाहत नहीं सी, चाह वालिया ने चाह ते ला छड़िया। हाँ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ, ਚਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਚਾਹ छड़िया। वेरी गुड वेरी गुड। ओ क्या शायरी की है, इतने खूबसूरत मौसम में इतनी गंदी शायरी। और ये जी हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं पिंडी में। चाची पार्क। ये हमें कभी नहीं भूल सकता। और वैसे ये एक बात है कि हमने इस सिचुएशन को भी बहुत इंजॉय किया था। ये बारिश का मौसम था और बारिश अभी लगी नहीं थी। यहाँ पे भाई का बाइक ठीक हो रहा था, भाई का बाइक ख़राब हो गया था। और सबसे बड़ी ये बात कि जब भी बाइक पे सफ़र करना हो तो सबसे पहले बाइक ठीक करवानी मैंने ज़रूरी होती करवाई है। हुई थी, उनसे रह गई थोड़ी सी, बस बाई चांस ही ख़राब हो गया उनका बाइक। हाँ जी, और 2 घंटे लगे थे उसको ठीक होने में, और जब 2 घंटे पूरे हुए तो उसके बाद बारिश को 5 घंटे लगे थे रुकने में। और उस बारिश में खड़े हो के उधर मेरी तो पिनियाँ थक गई थी। और हमने फिर भी जो है ना खूब सारी बातें की थी, मैंने और मेरी वो जो थी साथ में सेली, हमने खूब बातें की थी। मतलब सबकी की थी बातें। तो यहाँ पे हम उसी छाछी पार्क में खड़े थे। इस पार्क के और चप्पे इस चप्पे पार्क को हम में जानते हैं। उन रावलपिंडी वालों की थोड़ी सी बेहिसी भी देखने को मिली। हाँ जी, बारिश में खड़े रहे, बैठने की जगह नहीं किसी ने दी। हाँ, लेकिन ये है कि हमने अपनी तरफ से एंजॉय किया था। हमें हाँ ये जी। चीज़ इसलिए फील हुई थी क्योंकि जब हम कश्मीर में गए थे और हम उनके हाँ। वो दरख्त देख रहे थे, तो उन्होंने हमें ये ज़बरदस्ती रोटी अंदर तुमने बुला। कब खाई? ये मैंने नहीं खाई।
ये जब आप पिनिया दुखा रहे थे अपनी बाइक के पास खड़े होके, उस वक्त भाई हमें खाना खाने बारिश में तुम्हारे लिए सबके लिए वो चावल लेने गया हुआ था। हाँ, ये सेवर की तरह के चावल लेने गए हुए थे हमारे लिए, हमें सरप्राइज देने के लिए, और हमने इनको सरप्राइज दे दिया। हम इनके बगैर ही खाना खाने चले गए थे। हमें लगा ये अपनी बाइक के पास गए हुए हैं और हम जल्दी से खाना खाने चले गए थे। सफर शुरू हो गया, वो फिर फाइनली सफर शुरू हो गया। तू हो गया। बस करो, इतनी खूबसूरत बात। और यहाँ पे बड़ा कीचड़ था, बड़ी गंदी सी सड़क थी। ये हम जा रहे थे ये रावलपिंडी की तरफ से हम मरी वाले रास्ते पे जा रहे थे, है ना? हाँ जी। जहाँ से हमने एक्सप्रेस वे पे चढ़ना था, बाराकहू की तरफ हम जा रहे थे। सारे रास्ता पूछ के तो भाई का तो बस नहीं चल रहा था कि रास्ते में कोई जानवर भी आए तो उससे भी पूछेंगे मरी की तरफ रास्ता यही जा रहा है ना भाई। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, किसी एक बंदे की बात पे यकीन कर लें और चलते जाएं। या उन्होंने मैप भी निकाला हुआ था और हर बंदे से भी पूछा था कि हम ठीक जा रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे पे आ गए थे। ये एक्सप्रेस वे नहीं है, इससे आगे एक्सप्रेस वे ही था ना जी। ये बाराकहू की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये आगे एक्सप्रेस वे ही है ना, साइड पे खब्बे हाथ। हाँ, सजे हाथ। हाँ, खब्बे सजे पता नहीं ये जहाँ पे भी एक्सप्रेस वे है। हाँ, इधर बस हम एक्सप्रेस वे पे जा रहे थे। तो हमारा यही प्लान था कि हम मरी पहुंच जाएंगे हैं बाज दौड़ के, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी और बारिश बड़ी तेज़ लग गई थी। और फिर हमें स्टे करना पड़ा था रवात। ये बाराकहू से निकलते ही एक्सप्रेस पे से किसी विधवा के आंसुओं की तरह बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी, बरसती ही जा रही थी। बस। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस वे पे जब चढ़े तो उधर कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था रहने के लिए। तो हमें ये लगा हमें अभी मरी में जाके स्टे करना है। और इतना मतलब बारिश ज़्यादा शुरू हो गई थी, बड़ी अजीब सी तूफानी रात थी। रात नहीं थी, अभी शाम ही थी। लेकिन हमने हर सिचुएशन को एंजॉय किया था। बिल्डिंग्स देख के मैंने तुमसे कहा था कि हाँ तो पहले भी लंगे हैं। हाँ, मतलब बस इसे ही जा रहे हैं। तो इधर से हम होते हुए इधर से होते हुए हम पहुंचे थे बाराकहू। मतलब आएगा आगे बाराकहू ही, उससे आगे गुजर के तो जहाँ मुजफ्फराबाद की तरफ रोड जाता है उधर रुके थे। हाँ जी, मुजफ्फराबाद की, वो तो मरी की तरफ। हाँ, मरी में जाके आगे मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हैं। लेकिन हम एक किस्म का हमने ये समझा था कि हम बस मरी पहुंच गए हैं। तो ये वाला होटल था, ये होटल था। ये वैसे गेस्ट हाउस नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें रेस्ट हाउस बना दिया था इसको। बड़ा ही शानदार कमरा था। अब शहरें बह रही थी, बैठ टेबल पे कीड़े लगे हुए थे पतंगे थे। तो अब शहरें बह रही थी अपनी कुर्सियों के नीचे। तो ये भी बड़ी नेमत था कि बाकी बड़ी नेमत लगी थी। और हमने इसमें भी बड़ा फिट किस्म का एंजॉय कर लिया था। और वैसे हमें नींद आई हुई थी, आराम से सो गए थे। कंबल फटा हुआ था उसमें से चाबी भी करने हो रहा था। तो हमने तो नया कंबल मंगवा लिया था। तो मच्छर मुझे तो मतलब समझ नहीं आई थी, मैं सो गई थी। इतनी बदबूइयां ना करें इस कमरे की। है मेरी खूबसूरत कमरा था, मज़ा आया था। लेकिन मच्छर काफ़ी था। अच्छा, आपको घर में भी लड़ता है, आपको हर जगह पे लड़ता है, आपका खून मीठा है ना, तुम्हारी तरह कड़वा नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, ऐसा ही होएगा। तो ये सो गया आराम से। अच्छा। और ये चिमनी थी। अच्छा, मैं स्पेशल त्यार की लकड़ी जलाकर सारी रात जो है गर्म माहौल में रहा। कोई लकड़ी नहीं जलाई, ऐसे ही पड़े रहे। हाँ, ये बस वैसे चिमनी थी, शल्फे। और उन्होंने बीच में ठोका ठकाई करके तो किलियाँ भी बनाई हुई थी साथ में। तो अभी ये जी हो गई है सवेर और यहाँ पे मौसम भी खुल चुका हुआ था। सुबह हुई जब नूर का तड़का, सोकर उठा एक लड़का। अच्छा, एक ही लड़का सोकर उठा था, इधर लड़की सोकर उठी हुई थी। और यहाँ पे जी सलार साहब ने चूटे शूटे थोड़े से लिए। उसके बाद आपने भी ली थी। हाँ, दड़ा के जब नीचे पड़े थे। और इस सारे के बाद हमने बस सुबह इधर से निकल गए थे। इधर से निकलने के बाद हमारा प्लान यही था कि हम मरी से निकल के हम नाश्ता करेंगे। तो अभी बस हम इधर से मुँह शूँ धोएंगे। तो मुँह भी हमने मस्जिद वाली टूटियों पे जाके धोया था, क्योंकि साबुन भी गिरा दिया था। तो उधर 30 रुपए वाला सबा साबुन। हाँ, वो साबुन कब का था? वो पिछली दफ़ा जब हम मरी गए थे तो उस वक्त मेरे बैग में था। तो वो मिली वहाँ पे मट्टी जहाँ का अमीर था। वाह, हाँ, जहाँ से लिया था उधर ही जाके मिल गया वो। तो वही शायर इस शहर में ये कहना चाह रहा है कि जिधर से साबुन लिया था उसी नाली में से होता हुआ वापस उधर ही चला गया। तो यहाँ पे सलार अभी हूटे शूटे ले रहा। तो इसके बाद जी बस हमने होना है तैयार
और तैयार होने के बाद हमने लड़का मैं ही गुजरा हूँ। और ये साबुन जो तुमने गिराया, हाँ ये गिर गया और ये मेरा तौलिया। ये साबुन की आखिरी वीडियो है। देखो इसमें कोई आखिरी पैगाम दिया हो साबुन ने? नहीं, इसने कोई पैगाम नहीं दिया। और सलार साहब नीचे उतरे हैं। सलार ने इधर मेरी रिकॉर्ड किस्म की बेइज्जती की थी, तो अल्लाह करे अभी आपको वो याद ना आए। तो उसके बाद जी अभी हम फटाफट से तैयार हो गए। अभी हम तैयार हो गए तो अभी हम तैयार हो गए तो फटाफट हम तैयार हो के तो आगे जाएंगे। क्या कहा था इसने? कुछ नहीं, वो कह रहा था मामा आप बहुत अच्छी हैं। कुछ तो कहा था इसने, मैं भूल गया। अगली वीडियो में बताऊंगी क्या बोला था। तो यहाँ पे जी हम बस अभी मुँह शू धो के तो अभी हम निकलने वाले हैं। और अभी मौसम थोड़ा सा खुल चुका था। आज हमारा मतलब इरादा था मुजफ्फराबाद जाने का। मुजफ्फराबाद से आगे लिम्पा वैली। और ये सारा जो अगला मतलब एक्साइटिंग टूर स्टार्ट हो चुका है। इधर चाह के भी उसने मुझे 20 रुपये पूरे छोड़े थे। 100 तो 60 रुपये बनते थे, तो 140 रुपये दिए। हाँ, हमने इधर चाय भी पी थी। चाय मैं तेरी चाय नहीं पीता। और तेरी कोई बकरी चाय। और ये देखो ऐसे लगता है जैसे कैसे मुर्गे ने शराब चढ़ाई हुई है गर्दन पे। तौलिए वाली था ना। ऐसा लगता था जैसे लंबी सी जराब है इसकी गर्दन। शुतर मुर्ग। ये मैं और सलार इधर शुतर मुर्ग देखने गए हुए थे और ये हमें देखने आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट एक्साइटिंग डे शुरू हुआ और उसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता था। मजे मजे धूप निकल आई। मजे आए, मजे मजे कर रहे हैं। कल जो हमने मौसम देखा उसके बाद ये धूप अच्छी लग रही है क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा